सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। मैं कृपानंद मिश्र अपने ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम संचयन पुस्तक को पढ़ेंगे, है ना। संचयन पुस्तक में एक पाठ पढ़ना है, गिल्लू। इस गिल्लू पाठ को हम पढ़ेंगे और देखेंगे, क्योंकि स्पर्श पुस्तक का जो भी चैप्टर था हमारे सिलेबस में, मार्च अप्रैल मई और जून का जो भी सिलेबस था हम लोगों ने पढ़ लिया। 3 चैप्टर था सिलेबस के अनुसार। रैदास जी का पद था, कीचड़ का काव्य था, दुख का अधिकार था, है ना। उस सभी चैप्टरों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग संचयन पुस्तक की तरफ चलेंगे, तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले एनसीईआरटी की पुस्तक डाउनलोड करेंगे, संचयन भाग 1, जैसे मैंने किया है यहाँ पर। इसके बाद सबसे नीचे देखेंगे, यहाँ पर दिया है राइटर इंट्रोडक्शन। इसको हम लोग पहले खोलेंगे और इसमें सबसे पहले आता है लेखक परिचय। लेखक परिचय में जो सबसे पहला पाठ हम लोग को पढ़ना है, महादेवी वर्मा जी का गिल्लू, है ना। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत, क्योंकि इसके कहानी से ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा बहुत हम देख लेंगे महादेवी जी के बारे में। तो इनका जन्म 1907 में हुआ है और मृत्यु 1987 में हुआ है, यानी कि 80 साल तक धरती पर रही हैं और 80 साल में इन्होंने इस हिंदी साहित्य के लिए बहुत कुछ दिया है। बहुत इनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो देखेंगे महादेवी वर्मा जी के बारे में कि हिंदी के महत्वपूर्ण काव्य युग छायावाद के कवि चतुष्टय में से एक, प्रेम और करुणा से ओतप्रोत काव्य गीतों एवं संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के लिए बहुप्रशंसित, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित। भारत सरकार ने इनकी रचनाओं के लिए इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया था। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और वे साहित्य अकादमी की फेलो भी रहीं। प्रमुख कृतियाँ, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं, तो पहला निहार है, रश्मि है, निर्जा है, यामा है, दीपशिखा है ना। दीपशिखा कविता संग्रह है। श्रृंखला की कड़ियाँ, ये निबंध है, और स्मृति की रेखाएं और अतीत के चलचित्र, ये संस्मरण है। तो ये सब इनकी रचनाएं हैं, ठीक ना। तो आज हम लोग देखेंगे, एक पढ़ेंगे, है ना। तो उस जो पाठ है आप लोग के पुस्तक में, उसको हम लोग निकालेंगे, उसको देखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पहला चैप्टर जो दिया है आप लोग का, पहला चैप्टर ये गिल्लू है। इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं। ये गिल्लू देखेंगे, महादेवी वर्मा जी का गिल्लू है। इस गिल्लू पाठ को ही हम लोग को पढ़ना है। बहुत अच्छी कहानी है ना। देखेंगे इसको। सोन जूही, देखिए जहाँ नंबर 1 दिया है तो नीचे उसका अर्थ दिया है। देखिए जैसे नंबर 1, सोन जूही का मतलब होता है जूही पुष्प का एक प्रकार जो पीला होता है ना। जूही पुष्प होता है जो एक पीला पुष्प होता है ना। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास, यानी कि अपने आप ही, उस छोटे जीव का संस्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था, है ना। एक फूल देखती हैं महादेवी जी अपने दरवाजे पर, वो लता है, वो फूल चुकी है, वो वही सोनजूही का पुष्प है। उसको देखकर उनको एक अपने जीवन की कहानी याद आ गई। संस्मरण, ठीक ना। संस्मरण यानी कि जीवन का एक स्मरण होता है जिसको लेखक अपने शब्दों में उसको कलमबद्ध कर देता है, ठीक ना। जीवन का एक यादगार होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ पुराने हो जाएं, है ना, तो जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं आ जाएगी जो हमको बहुत अच्छा लगता है और उसको जो हम लोग लिख देते हैं कहानी के रूप में। तो वही चीज़ यही है महादेवी वर्मा जी के साथ भी, क्योंकि महादेवी वर्मा जी भी जो हैं वो पशु पक्षियों की बड़ी शौकीन थी, है ना। बहुत पशु पक्षियों का सम्मान करती थी, बहुत पालती थी, है ना। ये
गिलहरी का, जैसे गिल्लू एक गिलहरी है, इसका पालन इन्होंने किया था, एक कुत्ते का पालन किया था, एक हिरण का पालन किया था, सबका नाम रखा था, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ये मतलब सम्मान करती थी। तो सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। उस गिल्लू की याद इनको याद ताज़ा आ रही है, सोच रही हूँ उसके बारे में। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। उस समय मुझे जब वो चौंका देता था, उनके ऊपर जाता था, तो उस समय चूँकि वो पास है तो उस समय इनको फूलों की खोज रहती थी, लेकिन आज उस लघु प्राण की खोज है, यानी कि उस गिलहरी की खोज है इनको। क्योंकि जो चीज़ पास रहती है ना, जो पास रहता है उसका लोग चिंता नहीं करते हैं, लेकिन जो चीज़ पास नहीं रहता, जो जो दूर चला जाता है व्यक्ति के पास से, फिर उसकी कमी है ना लोगों को महसूस होती है। तो वही चीज़ है जीवन में इनके साथ भी। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से, मतलब अब गिल्लू के बारे में सोचने लगती हैं। अब उसकी याद अचानक आ जाती है, उस सोनजूही को देखें तो उसके बारे में सोचेंगे। अब कहानी की शुरुआत होती है, शुरू से कैसे कैसे गिल्लू महादेवी जी को मिला, है ना, क्या क्या इनके साथ हुआ, इनके जीवन में कितने दिनों तक वो रहा, है ना, उसकी सुखद अनुभूति क्या क्या होता है उनके साथ, सबका महादेवी जी जिक्र करेंगी। तो उसको हम लोग देखेंगे, है ना। तो अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल जैसे खेल खेल रहे हैं। यह काकभुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित, है ना। यानी कि छुआ छुअल जैसे आप लोग खेलते हैं गेम, है ना, एक व्यक्ति छूता है तो दूसरा भागता है, फिर छूता है तो भागता है, उसी तरह कौवा भी खेल रहे हैं। तो समादरित, है ना, समादरित, अनादरित, समादरित मतलब विशेष आदर, अनादरित यानी कि आदर का अभाव, यानी कि बड़ी विचित्र चीज़ है। समादरित मतलब विशेष आदर और अनादरित मतलब आदर का अभाव, यानी कौवे के साथ ये गजब चीज़ है। कौवा मतलब आदर के भी साथ देखा जाता है और कौवा आदर के साथ नहीं भी देखा जाता है ना। अति सम्मानित, अति अवमानित, यानी कि वो बहुत सम्मानित भी है और बहुत अवमानित भी है। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है ना। पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है, माने कुछ पाने के लिए कौवा बनकर आना पड़ता है। माना जाता है ऐसे, जैसे हम लोग पितर पक्ष में, यानी कि जब पितरों को जब हम लोग पूजा करते हैं पितृपक्ष में, तो एक भोजन का एक भाग कौवों को देते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृ लोग कौवों के रूप में आते हैं और इस भोजन को ग्रहण करते हैं, है ना। उनका अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। और ऐसा माना जाता है कि जो हमारे आंगन में आकर कौवा बोले, तो लोगों की ऐसी मान्यताएं हैं कि कोई अपना अजीज, कोई अपना रिश्तेदार, है ना, कोई अपना चाहने वाला आ रहा है। दूसरी ओर हम कौवा को काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में भी प्रयुक्त कर लेते हैं। और कौवा बोलता है तो उसकी आवाज़ इतनी कर्कश है कि हम लोग मानते हैं कि अरे ये तो बहुत बेकार चीज़ है। तो एक तरफ हम उसका सम्मान भी कर रहे हैं और एक तरफ उसका अपमान भी कर रहे हैं, ठीक ना। आगे देखेंगे। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और
दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, है ना, कौवे उसको मार रहे हैं। अब वो मरणासन्न की अवस्था में धीरे धीरे पहुंच रहा है ना। ये तो प्रकृति का नियम है, किसी का मरण किसी के लिए भोजन बन जाता है। तो कौवे उसका भोजन बनाने के चक्कर में हैं, तब तक महादेवी जी की नज़र वहाँ पड़ती है। तो क्या होता है, काकद्वय, काकद्वय का मतलब होता है दो कौवे कि चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट, निश्चेष्ट मतलब होता है बिना किसी हरकत का। जैसे व्यक्ति या कोई प्राणी जब मराते मराते एक वो अवस्था आती है कि चुपचाप सो जाता है ना। अब कोई कितना भी मारे उसको याद नहीं रहता है, वो मरने के लिए ही रहता है। तो वही निश्चिष्ट सा गमले में चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर उसके कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मलहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। यानी कि इतना बेचारा घायल था, है ना। महादेवी जी का दयाद्र हृदय, करुण हृदय, है ना, उसमें पूरा उसमें भिगो दिया उसको, और वो उसको उपचार में लग गई। सभी लोग कह रहे थे कि ये बच नहीं पाएगा, लेकिन महादेवी जी कहीं कि नहीं, ऐसी बात नहीं, ये बचेगा जरूर। प्रयास करती रहीं। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ, स्निग्ध का मतलब होता है चिकना, स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आँखें सबको विस्मित करने लगी। विस्मित मतलब आश्चर्यचकित। जो सभी लोग सोचते थे कि यह जीने वाला नहीं है, तो मर जाएगा, लेकिन क्या हो गया कि तो बड़ी आश्चर्य की बात हो गई, है ना। हमने उसको जातिवाचक संज्ञा की व्यक्तिवाचक रूप दे दिया। जातिवाचक संज्ञा आप लोग पढ़े हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं, पढ़े हैं ना। पहला जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, 3 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। तो गिलहरी बोला तो उससे पूरे गिलहरी जाति का बोध होता है। यानी कि वो जाति का, एक गिलहरी जाति का बोध है। सभी लोग गिलहरी, यानी कि कौन गिलहरी, तो इन्होंने जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में बदल दिया, यानी कि उसका एक नाम दे दिया और रूप दे दिया, और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था, है ना। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात, लघु मतलब छोटा सा शरीर, लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता, है ना।
भूख लगने पर वह चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता। समझ में आ रहा है ना। और काजू सा बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया, है ना। ये सब वो कार्य करता, ठीक ना। लिफाफे में जाता और ठीक ना, ये सब कार्य करता। भूख लगने पर चिक 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 करने लगता। और गिलहरी का सबसे प्रिय चीज़ क्या होता है? काजू बिस्कुट। ये देती खाने के लिए, मिल जाता तो फिर उसी स्थिति में लिफाफे में वो, है ना, पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। बाहर वाले पंजे से, उसी लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसे कुतरता। ये सब कार्य करता था। मतलब अपने जानने में वो ऐसा कार्य करता था जिससे कि महादेवी वर्मा जी प्रसन्नचित हों, आनंदित हों, ठीक ना। तो इसको पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे, नहीं तो वीडियो और थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं विराम देते हैं। अगली व्याख्या अगले वीडियो में, ठीक ना। इस चैप्टर को 2 बार 3 बार खूब पहले पढ़िए, जितना बार पढ़ेंगे उतना समझ में आएगा, ठीक ना। धन्यवाद।